दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करेंगे मैट्रिसेस का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक जो की है मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स है क्या, बेसिक्स पढ़े थे उसमें। और पार्ट 2 के अंदर हमने सीखा था कि मैट्रिसेस से डील कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है। आज हम करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, आप उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो कैसे करेंगे। अगर पर्टिकुलर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखते हैं आज की स्लाइड्स कैसी हैं। देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही के बुक के एग्जाम्पल नंबर 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का एग्जाम्पल। ये आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और लाइक करना मत भूलना अगर एंड में वीडियो अच्छी लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी इसके रेगुलर पार्ट्स डलेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास है बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन? देखो, अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी, ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिस है। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। बट अगर हम 3 इंटू ए, 4 इंटू बी, मीन्स एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। बट अगर एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ये चीज? जैसे कि आप देखो यहाँ पर, अब ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, ए मैट्रिक्स है ये, और आपको निकालना है 2a। आप हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, 2 इंटू सी, 2 इंटू डी। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2a, 2b, 2c एंड 2d। मीन्स हर एक एलिमेंट को मैट्रिक्स के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 2a बन जाएगा। जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है ऐसे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 2 इंटू दिस मैट्रिक्स निकालना है मुझे, तो इट विल बी हर एक एलिमेंट से जो है वो 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। इसका आंसर बनेगा 20, 12, 8 एंड 6। क्लियर है ये चीज? है ना इजी चीज? बहुत इजी है बच्चे। एक और एग्जांपल लो, a इज इक्वल्स टू 1732 और मुझे निकालना है 5a। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 7 एंड 5 इंटू 2, जो कि बहुत ईजी है। 5, 15, 35 एंड 5 टू द 10। क्लियर है? आई होप आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। जस्ट सारे एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो जो आपको दे रखा है। चलें आगे, बहुत इजी था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इजी। अच्छा, एक बात बताओ, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम, अगर ए दे रखा है आपको 1732, ठीक है, और कहे 1/3a निकालो, तो ये भी तो एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आपने हर एक नंबर को मैट्रिक्स के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1/3 से। ठीक है, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में भी हो सकता है, तो आपने फिर भी सारे एलिमेंट्स को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट विल बी क्या बन जाएगा? ये 1/3, ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1, दैट विल बी 7/3, और ये फिर से 2/3। क्लियर है ये चीज? चाहे 3a हो चाहे 1/3 हो, सेम प्रोसीजर रहेगा, हर एक एलिमेंट को उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। चले आगे, चले। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इतना इजी। देखो, ए दिया हुआ है आपको 1, 2, 3, 4। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स माइनस ए निकालना है। माइनस ए का मतलब क्या है? -1 इंटू ए, है ना। माइनस ए को लिख सकते हो ना -1 इंटू ए। मतलब हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से। है ना इजी? तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में यही होता है, हर एक नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से। सो इसका आंसर क्या बनेगा? इट्स आंसर विल बी -1, -3। डेफिनेशन देखते हैं अभी। डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपको आना चाहिए ये। देखो, ए ये रहा, ए क्या दे रखा है? 137, 4 - 5 2, 0 9 8। इसका माइनस ए निकालना मीन्स नेगेटिव करना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। जीरो का कोई साइन नहीं, जरूरत ही नहीं। यहाँ माइनस, जहाँ पे पहले ही माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इट विल बी +5।
ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आपके पास ये क्या बन गया, माइनस ए। जस्ट सबके साइन माइनस दे दो, क्योंकि -5 था तो माइनस माइनस प्लस होता, तो यहाँ पे +5 बन गया। क्लियर है ये चीज? तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आप ऐसे निकालते हो। बहुत इजी है मैट्रिक्स, स्कोरिंग सब चैप्टर है ये आपका। चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आपको दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमर थिंग, दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, या फिर अगर वो दो मैट्रिसेस कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल मैट्रिसेस यही पढ़ी थी ना, जिन दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकती हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो या फिर वो कंपेरेबल हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिसेस है A 1 2 3 4 और एक मैट्रिस है B 1 4 7 3 2 4। ठीक है, करेक्ट। अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2 क्रॉस 3, है ना। इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 3 है, सेम ऑर्डर नहीं है, मैं A प्लस बी इसमें नहीं निकाल सकती क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। तो दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। क्लियर है? चलो करते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल आपने दो मैट्रिसेस ली 1 4 3 2, ठीक है, और बी मैट्रिसेस ली 7 4 2 3। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है 7 है, तो यहाँ पे A प्लस बी 1 प्लस 7 होगा। मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन है इसका ये एलिमेंट इसके एलिमेंट में इक्वल होगा, मतलब A1 1 B1 1 में ऐड होगा। 3 प्लस 2 होगा, जिसको ये A11 B11 नहीं पता तो पहले स्टार्टिंग के पार्ट्स देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, फिर आपको ये क्लियर होगा। फिर उसके बाद 4 प्लस 4 होगा एंड देन अगेन 2 प्लस 3 होगा। सो इट विल बी, फाइनल आंसर क्या होगा 8 8 4 सॉरी 5 3 प्लस 2 एंड 3 प्लस 2 अगेन 5, तो इट विल बी 8 5 8 5। क्लियर है ये चीज? तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत। ठीक है, जस्ट कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड करना है आपने। चलिए आगे, चलिए देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 बनी हुई, ये लिखा है दिस सेम साइज होने चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड कर दो। जैसे कि देखो 10 और ये -6, दैट विल बी 4। 0 प्लस 3 3, देखो ये प्लस ही करना था मैंने, 10 प्लस -6 ही करना था, बट प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 6 विल बी 4, इसलिए यहाँ पे 4 बन गया। ठीक है, -4 प्लस 1 दैट विल -3। 5 यहाँ पे लिखते हैं ना प्लस -7 दैट विल बी -2, इसलिए -2 आंसर आ गया। सिंपल कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। चलें आगे, है ना इजी, जस्ट ऐड करना है कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को। इसका A11 इसके A11 में ऐड होगा, इसका A12 इसके A12 में ऐड होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे इजी, जैसे एडिशन किया था बस सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें भी यही कंडीशन होती है। पहले तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली सेम ऑर्डर की तो बात होगी, अब क्या होगा, दोनों में आपने कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ A मैट्रिक्स ली 1 2 और B मैट्रिक्स ली 3 4, इन दोनों के ऑर्डर सेम है, सो A माइनस बी विल बी क्या होगा 1 - 3 2 - 4, सो आंसर विल बी -2 एंड -2। करेक्ट है ये चीज? तो 1 - 3 भी -2, 2 - 4 भी -2, ये इसका आंसर है। कोरस्पॉन्डिंग मीन्स ये वाला फर्स्ट वाला इस फर्स्ट वाले से ही माइनस होगा, ये वाला सेकेंड वाले सेकेंड वाले से ही माइनस होगा। करेक्ट, जैसे प्लस था वैसे ही माइनस हो रहा है। यहाँ पे देख लो आप 5 - 3 दैट विल बी 2, यहाँ पे 2 लिखा है। 8 - 4 अगेन 4, 4 - 2 दैट विल बी 2। तो बाकी एलिमेंट्स भी हमने ऐसे माइनस करके निकाले हैं। प्लस हो या माइनस सेम तरीके से होता है, मल्टीप्लाई का डिफरेंट है। आप उसमें कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन को ऐसे नहीं करते, अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आगे सीखेंगे, बट प्लस माइनस में ऐसे ही होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर एक एलिमेंट को उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ये तीनों टर्म्स? ये तीनों टर्म्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों में से, इन तीनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 101% मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी इन तीनों में से भी ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कह दिया था फोर्थ वाला। ठीक है,
चलिए, पर ये नहीं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, करने सारे हैं। हाँ जी, इफ बी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। इफ बी इज इक्वल्स टू दिस, सी इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड 3b प्लस 4c। क्या निकालना है? 3b प्लस 4c। पहले क्या निकालेंगे? 3b, है ना, पहले 3b निकालेंगे, फिर 4c निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। b क्या है आपके पास? लिखा हुआ है यहाँ पे 2 1 3 -1 0 5। सो 3b क्या होगा? ऐसे प्रॉपर लिखोगे, 3 इंटू 2 1 3 -1 0 5। 3b का मतलब हर एक एलिमेंट को अंदर जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। सो 0 इंटू 3, 1 इंटू 3, -1 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3। इज इट क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? 6, 3 3 द 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 -3 एंड 5 3 द 15। ये आपके पास आंसर बनेगा किसका? 3b का। कंप्लीट आंसर नहीं आया, मुझे 3b प्लस 4c निकालना है, पहले मैंने 3b निकाल लिया। चलिए आगे, चलो देखते हैं 4c कैसे निकलेगा। 4c दैट विल बी 4c मैट्रिक्स क्या है देख लें एक बार। 1 -2 3 -1 0 2। एक बार चेक कर लें, 1 -2 3 -1 0 2, करेक्ट। आप क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 4 -8 12 -4 0 8। तो आपके पास 4c ये आ गया। अब 3b प्लस 4c पूछा है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल 3b अभी नोट करते हैं। 4 -4 -8 0 12 और 8, और हमारे पास 3b क्या है? 6 3 9 -3, 6 3 -9 -3 0 15। ओके, 9 -3 0 15। बस सिंपल ऐड करना है। 6 + 4 10, 9 - 8 1, 0 + 12 दैट इज 12, 3 - 4 -1, -3 + 0 दैट विल बी 23 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे देखो 3 + -4 ही किया था मैंने, बट प्लस माइनस -3 -4 इसलिए -1 बना है, इसको भी मैंने इसमें ऐड ही किया है। एलिमेंट्स के साइन थोड़ा ना छोड़ने हैं, प्लस लिख के उनके साइन भी साथ साथ लेने हैं। क्लियर है? ये आपका आंसर है 3b + 4c का, और इस क्वेश्चन का भी 3b + 4c कैसे निकलेगा। क्लियर है ये चीज? चले आगे, चल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से करना। मैं एग्जाम्पल 4 करवा रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, उसको भी ट्राई करना, उसके बारे में भी बता के जाऊंगी। देखो, आपने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, फाइंड x एंड y। अगर आप लोगों को याद हो 9th 10th में हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, कुछ यहाँ नंबर दे देते थे। अगर याद हो आप लोगों को, नहीं याद तो भी मैं बताऊंगी, बट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे हम x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाते थे और माइनस करके कैंसिल करते थे, फिर y के कोफिशिएंट को सेम बना के कैंसिल करते थे। एक से x की वैल्यू मिलती थी और एक से y की वैल्यू। नहीं याद? चलिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं बता रही हूँ। देखो ध्यान से, बहुत स्टेप वाइज स्टेप चलना। पहले आप दोनों इक्वेशंस को लिख लो, 2x + 3y = 2 4 3 0। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है? 3x + 2y = -2 1 2 -5। मैंने ये दो इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ये चीज? सेकेंडली आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट सेम बने। कोफिशिएंट का मतलब जो इनके साथ है, जो x के, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, जो x के साथ है दैट इज, साथ का मतलब ये नहीं कि 3y, मतलब जो x के बिल्कुल साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है नंबर, दैट इज अ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3। आपने इस कोफिशिएंट्स को सेम बनाने, कैसे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से। देखो यहाँ पे भी 6 बन जाएगा और यहाँ पे भी 6। नीचे वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन से, ऊपर वाले नंबर को नीचे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 6x 3 3 द 9y। और इस पूरी मैट्रिक्स को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 3 द 9 0। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? आगे चलें। आगे देखो, 6x + 4y = -4 4 2 -10। आप पहले इसको अच्छे से समझ लो, फिर इसको करके भी देखना, बिना करे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डे 1 कहा था, जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रही हूँ वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से तैयार कर लो ना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है? तो इट विल बी 6x + 9y 6x + 4y। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, मैं नोट कर लेती हूँ। 6x + 9y बना था एक, और एक मेरे पास 6x + 4y बना था, और यहाँ पे दो मैट्रिसेस थी, वो मैं अभी नोट कर लेती हूँ। ठीक है, अभी नोट करती हूँ।
अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अगर मैं इनको प्लस करूंगी तो 12x बन जाएगा। मैं तो प्लस चाहती नहीं, मैं तो कट करना चाहती हूँ x को। जिसके कोफिशिएंट को सेम बनाया है आपने, उसको आपने कट करना है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो इक्वेशंस को। दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, जो ऊपर यहाँ साइन है उसका उल्टा लिख दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी आप क्या करोगे माइनस, और ये यहाँ पे वन। क्लियर है ये चीज। ये प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि अब साइन इसका ये नहीं रहा, ये रहा। प्लस माइनस 6x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, साइन बड़े वाले का आता है, 9 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आए। क्लियर है, मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, लेकिन जबकि ये लोअर क्लासेस का है। इज इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिसेस को हम माइनस करेंगे। मैट्रिसेस नोट कर लेते हैं, 6 9 12 0, 6 9 12 0 एंड -4 4 2 -10, -4 4 2 -10 था ना, ध्यान से नोट करना भाई आप लोग भी, ये लो। क्लियर है ये चीज। अब करो इनको माइनस, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करना। इट विल बी 6 माइनस -4, 9 -4, 12 -2 एंड दैट विल बी 0 प्लस 10। क्लियर है ये चीज। तो 5y इज इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 6 + 4 10, 9 - 4 5, 12 - 2 10 एंड दिस इज अगेन 10। क्लियर है ये चीज। 5y की वैल्यू क्लियर है। अब किसकी निकालनी थी, ये तो 5y आया ना, मुझे तो y की निकालनी है। तो क्या होगा, 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास आया है 10 5 10 10, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इट विल बी 1/5 10 10 5 10। और अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सीखा कि ये 1/5 तो अंदर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1/5 अंदर ले जाती हूँ। ये लो हो गया। क्लियर है ये चीज। सो दैट्स इट, आपको ऐसे ही करना है। सो इट्स आंसर विल बी 2 1 2 2। तो y की वैल्यू ये आ चुकी है। अभी x की भी निकालेंगे। ये इतना लेंथी नहीं होता, अगर आपको समझ आ गया ना, जस्ट आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। पहले आपने x के कोफिशिएंट को सेम बनाया, उनको कैंसिल किया, सिर्फ y रह गया, माइनस करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस था, प्लस प्लस करते तो 12 बनता। मैंने सबके नीचे साइन चेंज कर दिए, अपनी इक्वेशन सॉल्व करी, मैट्रिक्स की बंस लगाए कि 1/5 नीचे आ गया, और उसके बाद मेरा y ये बना है, जो कि बहुत ईजी है। करेक्ट। अब निकालें x की वैल्यू, तो ये y को आप नोट कर लो, यहीं पे वीडियो पॉज कर दो और पहले ऐसी ही y की वैल्यू कैलकुलेट करके खुद देखो। जहां डाउट आता है दोबारा से ये पार्ट देखो, फिर आप x की वैल्यू निकालना सीखना। ठीक है, चलिए कर दो पोस्ट फटाफट से और खुद करके देखो। ठीक है, जब आप वीडियो कोई भी देखते हैं या फिर कोई क्लास लेते हैं, जब तक आप खुद हाथ से नहीं करते फिर तब तक कोई बेनिफिट नहीं होता। आप वीडियो को पोस्ट करके खुद हाथ से करके देखो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर नेक्स्ट पार्ट देखना है इसका। अभी तक हमने किसकी निकाली है, y की, और अब मैं निकालने जा रही हूँ x की वैल्यू। आई होप आपने y की निकाल के देख लिया है। ठीक है, चलिए x की निकालते हैं। इक्वेशन फिर से वही नोट करेंगे, 2x + 3y 2 4 3 0 एंड 3x + 2y, यहाँ पे आया है मेरे पास -2 1 2 -5। पहले x कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आई थी। अब किसको कैंसिल करना है, y को। तो y का कोफिशिएंट 2 है ना, ऊपर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो नीचे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस बार हम y के कोफिशिएंट सेम बना के y को कैंसिल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये लोअर क्लासेस का काम है, बिल्कुल मेरे को लगता है 6 7 से ही अब स्टार्ट हो जाता है, बट इसको प्रैक्टिस करना। इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से सुन लो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4x + 3 6y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8 एंड 0, और नीचे वाली को 3 से 9x + 3 6y इज इक्वल्स टू, 3 से करना ना -6 3 3 2 द 6 3 5 द 15 -15। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन पूरी को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन पूरी को किससे 3 से मल्टीप्लाई किया। चलिए फिर 4x + 6y है और 9x + 6y, अभी नोट करते हैं इसको भी। ठीक है, मैट्रिसेस को भी। अब देखो 6 के कोफिशिएंट मतलब y के कोफिशिएंट हमने सेम कर लिए 6 6। अब इसको माइनस करेंगे, नीचे जो साइन है उससे उल्टा लिखते हैं। जैसे 6 के साथ यहाँ पे देखो ऊपर क्या है प्लस, तो मैं उसके नीचे क्या लिखूंगी माइनस।
यहाँ पे भी क्या है प्लस, कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगी माइनस। क्लियर है ये चीज, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। सपोज यहाँ पे माइनस होता तो मैं नीचे प्लस लिखती। आप जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन को रिवर्स कर देते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये आपके पास क्या हुआ 6y, तो 6y कैंसिल हो गया। 9 माइनस 4 5, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, लेकिन जो साइन है वो बड़े वाले का 9 का साइन क्या है नेगेटिव। सो -5x इज इक्वल्स टू, अभी मैट्रिसेस को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैट्रिसेस क्या है 4 6 8 0, एक सेकेंड 4 6 8 0 और -6 6 3 -15, 6 3 -15 माइनस करें 4 माइनस -6 दैट विल बी 10, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 3 5 एंड 0 माइनस 15 दैट इज +15, क्योंकि 0 माइनस -15 है तो वो +15 बन जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, -5 ऐसे नीचे 10 5 0 15। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे, बस कुछ भी नहीं करना, अंदर -1/5 को मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी -2 0 -1 एंड -3। आप बहुत इजीली कर सकते हो, कैसे 10 इंटू -1/5, माइनस नीचे लिखो या ऊपर फर्क नहीं पड़ता, 5 to the 10 एंड दैट विल बी -2, इस प्लेस पे आपके पास -2 है। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और पहले हमने y की निकाली, वैल्यूज ही निकालने को हमें यहाँ पे कहा गया था फाइंड x एंड y। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको एक दो बार क्वेश्चन को कर लोगे आपको इजी लगेगा, बहुत इजी है और स्कोरिंग है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। आई होप आपको क्लियर है, नहीं क्लियर इसको दोबारा करके देखना। एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है, शायद आपकी बुक में ना x + y x - y एक्सरसाइज में देखना आप, वहां पे ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये पहले ही y के कोफिशिएंट 1 1 है और सेम है ना, 1 1 है और सेम है, तो इसको साइन भी देखो प्लस माइनस है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड कर दो, ये खत्म हो जाएगा। x + x 2x और मैट्रिसेस को ऐड कर लेना, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर x + y x - y में से आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी x के कोफिशिएंट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्लस प्लस है, अगर मैं इन्हें ऐड करूंगी तो ये 2x बन जाएंगे। तो इन इक्वेशन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट के लिए जो ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो जाएगा, और जिसके नीचे माइनस है उसके नीचे प्लस हो जाएगा, दैट विल बी ++ 2y। और यहाँ पे भी आप मैट्रिसेस को फिर क्या कर रहे होगे, साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। मीन्स आपको ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, x + y x - y में आपको कोफिशिएंट सेम बनाने थे, पहले ही 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोफिशिएंट सेम बनाना ही नहीं, मल्टीप्लाई करना ही नहीं, क्योंकि पहले से ही सेम है। फिर आपको देखना है कि कैसे x को खत्म करा जाए। जब आपको y की वैल्यू चाहिए, देखो y की वैल्यू चाहिए तो आपको x को खत्म करना पड़ेगा ना। तो आप देखो, अगर ऐड करोगे इसे, ये तो 2x हो जाएगा और y दोबारा हमारा खत्म होगा, वो नहीं करना हमें तो x को फिनिश करना है। तो मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, मीन्स जो साइन है उसके उल्टे लिख रही हूँ नीचे, तो दैट विल बी प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 2y आ जाएगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई करना, फिर भी नहीं हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चले आगे। चलिए एग्जाम्पल 5th है, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट दिस इक्वल टू 0। आपको ऐसी एक मैट्रिक्स x ढूंढनी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ध्यान से देखना, 2a + b + x इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, मैंने बताया था ये डार्क करके लिखता है जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए थे। अब यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, सो 2a + b इज इक्वल्स टू -x। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से ये वाला माइनस इधर ला सकते हैं ना, दैट विल बी, आप देखो दोनों तरफ, अगर आपके पास जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ माइनस है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दोनों जगह मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता। सो इट विल बी -2a + b इज इक्वल्स टू +x, और मुझे x की ही वैल्यू चाहिए। क्लियर है ये चीज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बात होती है, क्योंकि इसमें तो कैंसिल होकर वही सेम इक्वेशन देनी है, तो आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो नेगेटिव में था, उसे पॉजिटिव करने के लिए मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स एक्स की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, मैं 2a + b निकालूंगी पहले, फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे मेरी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो मेरे को निकालना है -2a + b,
पहले मैं 2a निकाल लूँ। चलिए 2a कैसे निकलेगा, -2 4 6 8। आई होप आपको अब 2a ये वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आती। तो अब 2a प्लस बी करना है, दैट विल बी -2 6 4 8 प्लस बी तो एज इट इज नोट कर रही हूँ मैं 3 1 -2 5। अब इसको मैं ऐड करूंगी, -2 + 3 दैट विल बी 1, 4 - 2 दैट विल बी 2, 6 + 1 + b। मुझे चाहिए -2a + b, मतलब हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। -1 -2 माइनस, अब क्या था, x इज इक्वल्स टू -2a + b था, और -2a + b क्या है, ये इसका मतलब यही हमारी x की वैल्यू है जो वो पूछ रहे थे, फाइंड द मैट्रिक्स x। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्लियर है ये चीज, चलते हैं आगे। अच्छा ये तो लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज ड्रीम मैथ। आप लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करके जाना, मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और हाँ, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना अगर आपसे x + 5 x - 5 वाला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करना जरूर है, वो छोड़ना नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।